सो ये एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं अपना इंडेक्सिंग का पार्ट 2। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारा पार्ट जो फर्स्ट था वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था। अगर मैं बात करूँ उसकी, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड था हमारा जो पार्ट। अगर मैं पार्ट फर्स्ट की पार्ट की बात करूं, जो पार्ट हमारा फर्स्ट था वो ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है, तो जिसमें मैंने बोला भी था कि इंडेक्सिंग का जो कंप्लीट कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, जो इंडेक्सिंग का कंप्लीट कंसेप्ट था वो हमने वहाँ पे कर लिया, क्योंकि इंडेक्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को एक सीक्वेंस में लाना है, हमने प्रॉपर सीक्वेंस में। अब जो आज का जो हमारा लेक्चर है सर, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें करेंगे आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती है। अगर मैं आपके पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की बात करूं, बीएलडब्ल्यू की, जिसमें आपका इंडेक्सिंग टॉपिक मेंशन दिया गया है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें एडवांस लेवल जो होगा वो करेंगे। जैसा सभी को पता है कि 2 दिन से हमारे लेक्चर आ रहे हैं सिर्फ रीजनिंग पे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव रीजनिंग है, क्योंकि एक दो दिन में ही हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे कि देखिए, मेरी बात सुनिए यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, कि अगर इसमें अगर मैं मैथमेटिक्स उसकी रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक रहता है एक एज बेस्ड वाला, एजिस वाला, एजिस प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप। ठीक है, अब आप किस टॉपिक में आता है ये नहीं पता, क्योंकि सीजीएल में अगर मैं बात करूँ, सीजीएल में ये क्वेश्चन हर एक रीजनिंग का, जो मैं अगर बात करूँ रीजनिंग में पूछा जाता है, हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। कोई भी पेपर, शिफ्ट का पेपर लगा लो, उसमें पूछा जाता है एजिस प्रॉब्लम। एक तो उसमें पूछा जाता है डिक्शनरी वर्ड्स, डिक्शनरी वर्ड्स को अरेंज करना है, डिक्शनरी वर्ड को अरेंज करना है। ठीक है, क्योंकि उनको एक सीक्वेंस में लाना है। ओके, तो ये वाला एक लेक्चर हो गया। एक हो गया अब एज बेसिस वाला। बस आपके ये 2 लेक्चर में आपको एक वीडियो 2 वीडियोस में आपको करवा दूंगा, क्योंकि इनको एडवांस लेवल का आप मान सकते हो, क्योंकि चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आपको डिक्शनरी है जो अरेंज करना है, क्या बताइए किस पेज पे वो डाल दें, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम की जो रीजनिंग मैथमेटिक्स की जो सेट करेगा ना एग्जामिनर, वो आपका सीजीएल को देख के ही सेट करेगा। इतनी बात की मैं आपको बोल सकता हूँ, श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका सीजीएल लेवल का ही रखेंगे वो, क्योंकि रीजनिंग जो होगी वो हो सकता है वहीं से कॉपी की जाए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वही प्रीवियस डाल सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बट पैटर्न उनका ही फॉलो किया जाएगा सीजीएल का, जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ 1 डे एग्जाम सिलेक्शन है। ओके, तो आप इसके बाद हमारे कितने टॉपिक रहते हैं, इसके बाद हमारे दो टॉपिक रहते हैं, एज बेस वाला और डिक्शनरी वर्ड अरेज वाला। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हमारे हैं। इसे प्रीवियस इंडेक्सिंग जो है वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेन टॉपिक जो रहता है इंडेक्सिंग का, अगर देखा जाए तो वो रहता है आपका रैंकिंग का। रैंकिंग का जो मेन रहता है, रैंकिंग जो मैंने आपको पढ़ा दी है, रैंकिंग जो रहता है मेन रहता है। अब इसके अंदर हो सकता है क्या क्या चीज़ें पूछ ली, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर पूछने का चांसेस हैं वो मैं आपको सभी करवाऊंगा। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इंडेक्सिंग का। ओके, अब जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्सेस आपको मिल जाएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा इस एडवांस जो टॉपिक है हमारा, इसको किस तरह से चीज़ें को पढ़ना है आज हमने। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे बात सुनिएगा मेरी। आई होप आपको विजिबल हो। यहाँ पे लिखा है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे इंडेक्सिंग, जेकेएसएस से भी सीजीएल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसेप्ट है रो कॉलम्स। कंसेप्ट में क्या होगा, आपको रो दी गई होंगी। रो क्या होती हैं, रो होती हैं जो आपकी इस तरह से होती हैं। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ जो हम 6 पर्सन हैं वो एक रो में बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, कि एक रो में बैठे, रो में यानी कि आपकी हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से। ओके, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन आ गई एक रो में। कॉलम कैसे हो गए, अगर मैं बोलूँ जी आ गया, फिर उसके बाद एच, इसके नीचे लगा लो एम, लगा लो ओ, लगा लो पी, लगा लो, तो ये जो आपका ये जो आई आपकी वर्टिकल लाइंस जो आती हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। क्वेश्चन जो होगा वो आपको रो और कॉलम्स में होगा। वो रो और कॉलम जो होंगे, जहाँ फिर रो रो के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होगी, रिलेट कर रही होगी विद ईच अदर के साथ इन दी सम वे कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है नंबर्स आपके एडिशंस हो रहे हो,
हो सकता है नंबर आपके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि स्क्वायर रूट हो सकता है क्यूब रूट हो। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इसको मैं पूरा आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसने बोला कि जो रो है वो रो के साथ ही कनेक्ट कर रही होगी, कॉलम कॉलम के साथ ही कनेक्ट कर रहा होगा किसी ना किसी वे से। वे कौन कौन से हो सकते हैं? एडिशंस होती है, मल्टीप्लिकेशंस होती है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, इन पे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए इन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रो की। रो को आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, हाउ मैनी रोज आर रिलेटेड ईच अदर, कितनी सारी यहाँ पे रो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिलेट कर रही हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, रो यहाँ पे ऐसे दी नहीं चाहिए थी। ये आपके कॉलम्स हैं जो आपके है ना, फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ ये आ गया। ओके, अब ये आपके आगे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स। अब हम रो की बात कर रहे हैं, बात करेंगे हम रो की। अब यहाँ पे फर्स्ट रो देख रहे हो आप, फर्स्ट रो में कौन कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है। सेकंड में वैसे ही 7, 14, 28, 21। अब हमने देखना है कि कितनी सारी रोज का रो जो है उनका रिलेशन आपस में है, वही आपने बताना होता है। फर्स्ट रो को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा 4 है, 8 है, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, प्लस भी हो रहा है, आप कह सकते हो 4 में ऐड किया 4 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया आपका 16, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? +4 हो रहा है हर एक में। अब जो ये पैटर्न आपका फर्स्ट रो में फॉलो हो रहा है, अब आपने देखना है ये किस किस रो में फॉलो होगा। अब जिस जिस रो में ये फॉलो होगा, आपने बताना है कि कितनी सारी रोज हैं जिसमें जो एक दूसरे के रिलेट कर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कोई किसी और में पैटर्न दिखता है, हमने अपने फर्स्ट को ही पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा 2, 2 में अगर मैं ऐड करूँ 2, अगर इसमें सॉरी सॉरी ये 2 वाला नहीं है ना, 7 में आपने ऐड करने हैं 7 यहाँ पे, क्योंकि मैंने 4 में 4 ऐड किया, यहाँ तो कह सकते हो 4 इंटू 2 कह सकते हो, 4 2 ज़ा 8 कह सकते हो, 4 3 ज़ा 14 कह सकते हो, 4 4 ज़ा 14 कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। चलो मान लिया 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 आएगा। तो ये आपकी रो इसके साथ फॉलो नहीं हो रही है, हो सकता है ये किसी और के साथ फॉलो कर रही हो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। थर्ड थर्ड रो की बात करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 6 3 2 ज़ा 6 कह सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 कह सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 कह सकते हैं, और 3 4 ज़ा आपका 12 होना चाहिए था यहाँ पे। क्या ये इसके साथ लेट कर रही है? नहीं कर रही है, ये बैक हो चुका है और ये आपका एडिशन है। तो ये ना इसके साथ मैच कर रही है, ना तो ये सेकंड वाली ना थर्ड के साथ मैच कर रही है, ना थर्ड सेकंड वाले के साथ, ना थर्ड फर्स्ट के साथ मैच कर रही है, ना सेकंड फर्स्ट के साथ, कोई भी नहीं कर रही है, सिर्फ फर्स्ट का ही देख रहे हैं। अब कह सकते हो कि 6 में 6 ऐड किए, कह सकते हो 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24। अब आपको पता है कि जो रो नंबर 4 है ना, ये आपकी रिलेट कर चुकी है, कनेक्टेड है किस रो के साथ? फर्स्ट के साथ। फर्स्ट एंड फोर्थ रो जो आपकी हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है, एक आपने इसको अरेंज किया, सीक्वेंस में लाया आपने। अब देखते हैं फिफ्थ, 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं है। ठीक है, फिर जाके फिर यहाँ पे कितना होता? 20 होता। फिर ये लेट करती है आपकी फर्स्ट। अब आप देख सकते हो क्या ये फिफ्थ वाला मेथड और जो आपकी मैच नहीं हुई है, क्या ये फिफ्थ वाला मेथड थर्ड में अप्लाई हो रहा है? नहीं। थर्ड वाला सेकंड में अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड रो का आपस में रिलेट कर चुकी हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आपने ऐसे पूरे में डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, जब ऑप्शन होंगे तभी इन चीज़ों को कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम कॉलम्स की। कॉलम्स होंगे वो भी अपने एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे, किस तरह से? अब आपको मैंने बताया कि वर्टिकल्स लाइंस में आपके कॉलम्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 4 है, 16 है और ये 64 है और 256 है। अब आपको पता है कि ये आपका 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, और अगर 16 4 जा करोगे तो कितना होगा? 64 होगा। ठीक है, अगर 64 इंटू 4 करोगे तो आपका 256 आएगा। ठीक है या नहीं? ये आपके साथ समझ आ चुकी है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसने किया 4 के साथ, अब मैं क्या करूँ? इसको 2 के साथ करूँ, 10 को, ये 10 के डबल में 25 आएगा, तो यानी कि ये
अभी यहाँ पे कहीं फॉलो नहीं हो रही है, तो ये होगी भी नहीं, क्योंकि अगर ये इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, तो ये होगा भी नहीं कभी। उसके बाद देखिए 2 2 जा 4, ठीक है। अब आपने देखा 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद देखा अब 4 4 का कीजिए मैंने, ठीक है ना, 4 4 जा किया, क्योंकि इसने अपने सेल्फ को ही मल्टीप्लाई किया अपने साथ। 4 4 जा 16 आ गया। अब इसने क्या किया, 16 को किया 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसने भी 4 को कर दिया। 4 4 जा 16 हो गया, और 16 4 जा आपका आ गया 64। क्लियर हुआ कंसेप्ट? उसने सेल्फ को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बाकी 4 4। अब ऐसा भी हो सकता था कि सर यहाँ पे भी 2 2 की मल्टीप्लाई होती, सॉरी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होती। हो सकता है जो यहाँ पे ट्रिक फॉलो हो रही है वही हो, सिर्फ यहाँ पे ही सेल्फ का हो। अब आपका 5 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 25, ये बनेगा ही नहीं। सिर्फ आपका कौन कौन सा कॉलम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। हाउ मैनी कॉलम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओनली 2 कॉलम्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलिए। घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी है, कर लोगे आप, ठीक है। सम नंबर्स आर गिवन द डिफरेंट रोज कॉलम्स में दिए गए होंगे, गिवन रोज और कॉलम्स आर कनेक्टेड रिलेटेड विद ईच अदर इन सम वे, किसी ना किसी हालात में अपने एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होंगे। अब मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ ऑप्शन के साथ। अब आपको ऑप्शन के साथ इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन के साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होंगे। ऐसी बहुत बड़ा बॉक्सेस है, अब आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले आप देखिए फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम आपके पास ये आ चुका है, थर्ड कॉलम कहाँ पे है, ये आ चुका है, और आपका फिफ्थ कॉलम ये है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या ये वाला इसके साथ रिलेशन बना सकता है, क्या ये इसके साथ बना सकता है, कोई ना कोई बना रहा होगा इसके साथ। अगर मैं 14 इंटू 2 करूँ, 14 इंटू 2 करूँ तो मेरा 28 आ जाता है। अगर मैं 14 इंटू 3 करूँ तो मेरा 42 आ जाता है। अब पता क्या होगा, अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ ना, अगर ये फॉलो हो रहा होगा पैटर्न, अब मुझे 27 को जो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरा 54 आना चाहिए, वो आ भी रहा है। और 27 को मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरा 81 आना चाहिए, वो आ भी रहा है। उसी तरह से 19 को मैं अगर 32 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 38 डेफिनेटली ओबियसली आएगा। 19 को मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 57 मेरा ओबियसली आएगा। वैसे 17 इंटू 2 करोगे तो 34, 3 करोगे तो 51, 23 इंटू 2 करोगे तो 46, और 3 करोगे तो आपका 69। हो गया फॉलो? यही आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया किस तरह से आपका कॉलम अटैच हो रहा है। जो फर्स्ट में इस रो में पैटर्न फॉलो हो रहा है वही आगे भी फॉलो होगा, आगे भी वही फॉलो होता है। बाकी आप ऑप्शन को खुद रिलेट करते रहिएगा, देख लीजिएगा। अब ऑप्शन ए को भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका, सॉरी बी को, सेकंड 26 है और थर्ड फोर्थ आपका 42 है। अब ये 42 अगर यहाँ पे सेम है तो ये 26 क्यों आ रहा है बीच में? तो मान लिया कि 26 इंटू, अगर यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे भी आपका 81 होना चाहिए था, ठीक है ना। सेकंड में, फोर्थ कहाँ पे 51 है तो यहाँ पे 51 हो, तो ये भी आपका नहीं चलेगा क्योंकि ऑप्शन आपका आ चुका है राइट ऑप्शन। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो उनको। पीडीएफ आप सभी को जैसे कि पता है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखते हैं आपकी फर्स्ट ऑप्शन लीजिएगा, फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे देखिएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और आपका फोर्थ कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम, 2 5 3, 2 3 5 4 9, नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। 4 और अगर 9 को देखूँ तो ये नहीं बनेगा। 8 और 27 को देखूँ तो ये भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहेगा। इस फर्स्ट वाला तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट को देखिएगा, सेकंड को देखिएगा और आपका फोर्थ को देखना है हमें। अगर मैं फर्स्ट को देखूँ, फर्स्ट को अगर यहाँ पे मैं देखूँ 2 4 कितना ऐड हुआ, अगर मैं करूँ 2 की मल्टीप्लाई करूँ 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 5 2 ज़ा 10 नहीं होना चाहिए, 4 देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16,
16 4 जा 64, 64 4 जा आपका इतना और आपका इतना 1024। क्लियर है। अब आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लग रही होगी, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि जो सेल्फ नंबर है उसी की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी सेल्फ नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। अब जो आगे का नंबर होगा ना, अब यहाँ पे तो नहीं हो रही है, तो ऑप्शन आपका बी भी गलत, ए भी गलत सॉरी। अब आपने देखना है कि सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पे करता 6 6 6 जा 36, यहाँ पे 36 होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ऑप्शन थर्ड को आप देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा फॉलो कर रहा है। तो रो कॉलम आपका कौन कौन सा फॉलो कर रहा है? फर्स्ट, थर्ड और आपका ये वाला फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ चुकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा ध्यान जल्दी से। अब यहाँ पे रो की बारी आ चुकी है। मैंने रो के बारे में भी समझा दिया आपको। अब यहाँ पे रो फर्स्ट, सेकंड और 5 की बात करते हैं। रो फर्स्ट की, रो सेकंड, अब रो और कॉलम में कंफ्यूज मत हो जाना। 5 की, अब ये 14 किस तरह से इसके साथ लेट कर रहे हैं? क्या 14 जो है, 14 के टेबल में 84 आता है। 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 टाइम तो मेरा 84 आता है। 14 को अगर मैं 7 टाइम करूँ तो 98 आता है। 14 को अगर मैं करूँ 8 टाइम, सॉरी 112 आ जाता है। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे, यानी कि जो 14 है ना, ये 84 ला रहा है 6 को मल्टीप्लाई करके, ये 7 को मल्टीप्लाई करके, ये 8 का मल्टीपल है 14 का। ओके, क्लियर हो गया। अब सेकंड पे चलिए। ओबियसली ये कितना होना चाहिए? 5 का 6 7 होना चाहिए और 5 का 8 होना चाहिए। कहने का मतलब कि 6 5 30, 7 5 35 और 8 5 40। फर्स्ट भी फॉलो, सेकंड भी फॉलो। थर्ड पे देखते हैं। 3 है, 6 करो, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24। ऑब्वियसली ये भी फॉलो है, तो राइट ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। बाकी आप खुद कर लो इनको, ये फॉलो करेंगे ही नहीं क्योंकि आपके फॉलो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। देख सकते हो ये कहाँ के क्वेश्चन है, बहुत ही एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इनका। अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है इन्होंने। अब देख लेते हैं, पहले ऑप्शन ए को उठाइएगा। रो वन सेकेंड और थर्ड। अब ये 41 42 43 44 बन रही है ना, एक रो बन रहा है ना सीक्वेंस। 5 7 13 कुछ पैटर्न ही पता चल रहा है इसमें। 2 का गैप ले सकते हैं, 7 और 6 का गैप, और यहाँ पे 10 का गैप कुछ बन रहा है। 2 का गैप, 6 का गैप, 10 का गैप नहीं, ये इसमें फॉलो नहीं कर रहे। 11 12 13 14 ये भी फॉलो कर रहा है। सेकंड में आपका फॉलो नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आपका फॉलो कर रहा है, क्यों? एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, कनेक्टेड है, रो करेक्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड आपका फॉलो करें। 5 को देखते हैं, 21 22 23 24, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, क्योंकि रो फर्स्ट, रो थर्ड और रो 5 जो आपस में रिलेट कर रही है किस सीक्वेंस में? सिर्फ आपके एक नंबर की तरह, जैसे नॉर्मल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं 41 42 43 44। ओके, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कितने क्वेश्चन हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। आई होप आप बोरिंग मत होना, क्योंकि अगर आप बोरिंग हो जाओगे तो कंसेप्ट कौन सीखेगा फिर। अब इसको देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉलम, अब कॉलम की बात आई, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ की बात उठाइएगा। 6 है, अगर मैं 6 को 6 है, ये 6 2 जा करूँ तो कितना होता है मेरा? 12 होता है। अगर इसको अगर मुझे लाना हो तो 6 × 9 करना पड़ेगा। ठीक है, 6 × 9। सेकंड में देखिएगा, अब अगर मैं ये यहाँ पे दिया गया, इसका मैं 2 टाइम करूँ, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइम करूँगा तो 16 आएगा। अब यहाँ पे भी इसका 2 टाइम किया, 12 × 2 किया, और इसका इसमें कितना ऐड कर दिया, कितना ऐड किया यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ,
क्योंकि ये फर्स्ट लेटर ही जो होंगे ना एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, तब भी जाके आगे की कहानी इनकी बढ़ेगी। अब इसको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 6 की 2 टाइम, यहाँ पे हो रही है 4 टाइम, और यहाँ पे हो रही है 6 टाइम, और यहाँ पे हो रही है 9 टाइम। अब क्लियर है कंसेप्ट? 6 की मल्टीपल। अब यहाँ पे 8 की मैंने दूसरा बोला ना कॉलम, दूसरे पे भी देखिएगा, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 2 टाइम होनी चाहिए, यहाँ पे 3 टाइम होनी, सॉरी 4 टाइम होनी चाहिए, यहाँ पे 8 इंटू 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है। बात समझ आ रही है? 4 टाइम होनी चाहिए, जो कि कितना आना, 32 आना। तो ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये आपका इसको फॉलो नहीं करे। अब देख लेते हैं, फर्स्ट तो फॉलो कर गया, फिफ्थ के साथ करते हैं क्या? ये इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए, 6 टाइम होना चाहिए, 9। तो यानी कि फर्स्ट और आपका 5 जो आपके एक दूसरे के साथ रिलेट कर चुके हैं, फर्स्ट और 5 किस किस ऑप्शन में है उनको निकालो। ऑप्शन 4 में है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें भी है। अब देख लेते हैं 4 को, ये 2 टाइम 9 का, ये 3 टाइम, और ये ठीक है। आपका ऑप्शन आ गया 1 और 4। 1 4 5 जो आपका कॉलम है वो आपका एक दूसरे के साथ रिलेट करें। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड कर रहे हैं क्या, देखें इधर, 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आना चाहिए था, जो कि नहीं है। ऑप्शन ये भी गलत। एलिमिनेशन मेथड। ओके, क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब आप खुद भी कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया है। अब रो की बात आ गई। रो की फर्स्ट रो को देखिए, रो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ को आपस में रिलेट करना है। अब 4 है, 4 का यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 टाइम हो रहा है, और यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, अब यहाँ पे डबल हो रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, 4 है ना यहाँ पे, यहाँ इसका डबल हो रहा है। 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। ठीक है, और दूसरा देखिए 7 का डबल, ये फॉलो नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं करी। यहाँ पे 6 आता फिर ये फॉलो कर देता। सीरीज नहीं बन रही है, ऑप्शन ए गलत, सॉरी जो रो ए गलत हो जाएगी। 7 7 7 और 7 14, 14 और 14 28 20 56 56, ये ठीक है, ये फॉलो करिए। 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 80। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ रो फॉलो कर रही है। सेकंड और फोर्थ कहाँ पे है, ये तो फर्स्ट वाली फॉलो हुई नहीं, तो सेकंड और फोर्थ फॉलो कर रही है, ये भी नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ यहाँ पे फिफ्थ वाली को देखने हैं। अब हमें मिल गया टारगेट। 9 और 9 18, 18 और 18 36, 36 और 36 72, 72 और 140। तो आपका 5, तो राइट ऑप्शन आपका सी। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड को देख लो, 6 6 और 12 होने चाहिए, तो यहाँ पे 18 है, तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ईजी कंसेप्ट है, बस आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। जब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब इस पे भी अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा जेके से, इसी बेस पे पूछेगा। रो फर्स्ट और सेकंड थर्ड को ले लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। अब यहाँ पे 24 है, अब यहाँ पे करके देखते हैं इसको। 6 है ना, 6 का मल्टीपल कितना है, 4 टाइम, और यहाँ पे 6 टाइम है, और 8 टाइम है, और यहाँ पे 10 टाइम है। समझ आ गई? 6 का 4 6 8 10 सीरीज चल रही है। अब सेकंड को देखते हैं। 5 का कितना टाइम होना चाहिए, 4 टाइम, और यहाँ पे 5 टाइम हो रहा है। ऑप्शन आपका ये, सॉरी रो आपकी सेकंड गलत हो जाएगी, फॉलो नहीं करिए इस बेस पे। 9 2 18, 9 2 18 हो रहा है, अ, नहीं हो रहा है। मैंने 24 × 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 का 6 का 4 टाइम है। ओके, ये भी फॉलो नहीं हो रही है ना, तो सेकंड फॉलो हो रहा है। फर्स्ट के साथ देखते हैं, 4 बैठा हुआ है। 28 4 का 4 टाइम मल्टीपल है किसका, 7 का हो है। 7 इंटू 4 करोगे 28 आएगा, यस सर। 7 6 को 7 इंटू 6 करोगे तो आपका 42 आ जाएगा। 8 करोगे तो 56 भी आ जाएगा। 10 करोगे तो 70 भी आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट और 4 आपका फॉलो कर रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सिर्फ एक ही बचा आपके पास, और ये होगा आपका 8 4 जा 32, और 8 6 जा 48, और 8 8 जा 64, 8 10 जा 80। क्लियर हो गया? कितना टाइम मल्टीपल है, ये आपका 4, ये 6, और ये आपका 8 टाइम, ये आपका 10 टाइम। कितने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है? मज़ा आ रहा है कंसेप्ट सीखने में? तो कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने, जो हमने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन डाला था लास्ट में, बहुत सारे बच्चों ने आंसर राइट दिया था उसका, ठीक है। अब उठाइए ऑप्शन ए,
जिस तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी तरह से सॉल्व करने हैं। एक ट्रिक को भी होती है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस तरह से लेट कर रहे हैं। 7 × 2 करिएगा 42, 14 × 3 कीजिएगा इतना, और 42 कीजिएगा आप 4 कीजिएगा, 1 मिनट, 42 × 4 कीजिएगा, 4 2 8, 4 चौके 16, 168। ये पैटर्न लग रहा है। अब देखते हैं 8 × 2, सॉरी 3 को देखते हैं, 9 × 2 ऑब्वियसली 18, 18 × 3 कितना होता है, 18 × 3 करोगे कितना होता है, 54 होता है। 54 × 4 करोगे तो 54 × 4 करोगे तो 16, 1 कैरी, 5 4 सा 20, 2 1 6। ये भी फॉलो करें, फर्स्ट फॉलो, थर्ड फॉलो, रो फॉलो। ओके, इसको देखते हैं। 10 × 2 हाउ मच, 20, और 3 टाइम करोगे 60, 4 टाइम करोगे 24। ठीक है, 1 भी और थर्ड भी और फोर्थ भी फॉलो, बाकियों को आप खुद करके देख लो। 8 × 2 टाइम करना है, इसको 3 टाइम करना है, तो यह क्या आपका 48 आना चाहिए, तो 24 आ रहा है, नहीं फॉलो करेगा सेकंड इस केस में। ऑप्शन क्या हुआ आपका, ए आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्या होता है लास्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के एग्ज़ाम्स होते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट जोन में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक लेवल के। ठीक है, ये एक एडवांस लेक्चर था, एडवांस लेक्चर था। क्यों था, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए। एक्स्ट्रा पढ़ लो कोई बात नहीं है, बट क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको सभी को पता है कि आप लगभग, आज कितनी डेट है, 10 तारीख है, लगभग 70 डेज हो चुके हैं सिलेबस आउट हुए, JKSSB BLW का। ओके, अब इन 70 डेज में ना आपका लगभग 50 से भी ज़्यादा सिलेबस आपका होना चाहिए था कंप्लीट। अब आपने कितना किया है आई डोंट नो। रीजनिंग के सिर्फ 2 लेक्चर हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका डिक्शनरी वर्ड्स पे हो सकता है या फिर एज बेस्ड पे हो सकता है। जिस बच्चों ने पढ़ना होगा, जिन्होंने एग्जाम क्लियर करना होगा, वो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। BLW का पूरा कोर्स हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, GK की, कंप्यूटर की, हर एक कंपोनेंट की।